हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्स एडू सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस चैप्टर 13 जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, फिजिक्स का ये चैप्टर है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ये वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसके बेसिक टर्म्स को। तो सबसे पहले समझते हैं मैग्नेट क्या होती है। व्हाट इज़ मैग्नेट, जिसे चुंबक कहते हैं हिंदी में। ए मैग्नेट इज ए मटेरियल, एक तरह का मटेरियल है, एक तरह का सब्सटेंस है दैट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, एंड इनेबलिंग इट टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल। ठीक है, और इसमें एक खास तरह की प्रॉपर्टी है जो मटेरियल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है। अट्रैक्ट मीन्स कि आकर्षित करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पोल है, इसमें दो पोल होते हैं। ठीक है, इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये क्या करते हैं, अगर सेम पोल है, इसका आगे प्रॉपर्टीज देखेंगे, अगर सेम डिफरेंट पोल है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेगा। ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, NS। ठीक है, और अगर सेम पोल है, यानी कि अगर नॉर्थ है और नॉर्थ है, यहाँ पे भी अगर सेम पोल है, नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है ना, ये रिपेल करेगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज़ किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड में, जैसे सपोज ये मैग्नेट है तो इसके अराउंड में एक फोर्स महसूस किए जाते हैं। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस किए जाते हैं, और इसी रीजन को, इसी क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसको कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और यही सेम हमारा चार्ज के कंडीशन में भी होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है ना, पॉजिटिव निगेटिव, तो वहाँ पे भी ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है अदर मटेरियल्स को। चलिए आगे समझते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो लोड स्टोन एक नेचुरल मैग्नेट होता है। ठीक है ना, जो हमारा अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा किस तरह के मटेरियल को, आयरन से बने हुए, कोबाल्ट एंड निकेल। ठीक है ना, इस तरह के मटेरियल्स को ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये हर तरह के मटेरियल को अट्रैक्ट रिपेल नहीं करेगा, राइट। ठीक है ना, खास तरह के मटेरियल जो आयरन, कोबाल्ट और निकल से बने हुए हैं, उस तरह के मटेरियल को ये अट्रैक्ट्स और रिपेल्स करेगा। ठीक है ना, रिपेल करेगा। चलिए कुछ इसकी बातें जानते हैं। तो जितने भी मैग्नेट होते हैं उसमें दो पोल होते हैं। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और दोनों इनसेपरेबल होता है, वो दोनों पास में कभी नहीं रह सकता है। ठीक है ना, याद रखना है, N और S। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ध्रुव इसको बोलते हैं। ठीक है, व्हेन मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली, अगर मैग्नेट को इस तरह से फ्रीली इसको सस्पेंड किया जाए, ठीक है, फ्रीली इसको यहाँ पे सस्पेंड किया जाए मैग्नेट को, तो ये क्या होता है, ये खुद ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट अलाइंस, यानी नॉर्थ पोल ऑटोमेटिक अलाइंस हो जाता है इटसेल्फ विद द अर्थ्स जियोग्राफिक नॉर्थ। ठीक है, यानी कि अगर इसको फ्रीली अब मूव किया जाए तो यही डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ और साउथ। ठीक है ना, इस तरह से साउथ की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, और सिमिलर टू यही प्रॉपर्टीज आपके उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी होती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस में सिमिलर टू इलेक्ट्रिक चार्जेस मैग्नेटिक पोल्स एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इस चार्जेस के कंडीशन में भी अट्रैक्शन रिपल्सन की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, कि अगर हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगी, क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। और अगर सेम है तो वहाँ पे क्या होगा, ये अट्रैक्शन हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका रिपल्सन, ये हो जाएगा रिपेल, एक दूसरे से दूर भागेंगे अगर ये डिफरेंट चार्जेस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि जो लाइक पोल होगा, लाइक का मतलब एक जैसे, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे से, जबकि जो अनलाइक होगा वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, या अपोजिट पोल्स उसको कह सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैग्नेट की, तो वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ये परमानेंट, टेम्पोररी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद इसके टाइप को कंटिन्यू करेंगे। एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर, अगर वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है,
मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जस्ट अभी हमने डिस्कशन किया है, यहाँ पे पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो दो पोल होंगे नॉर्थ एंड साउथ, लाइक पोल रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जो अनलाइक पोल्स होगा वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। लाइक पोल का मतलब कि नॉर्थ और नॉर्थ, ठीक है, साउथ और साउथ। उसी तरह से अट्रैक्ट्स डिफरेंट, यानी एक साउथ और एक नॉर्थ उस कंडीशन में, ठीक है। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स, यानी एक फ्रीली अगर मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं उसको, तो हमेशा उसकी जो पॉइंट्स है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्टली अगर बोला जाए तो अट्रैक्टिव की प्रॉपर्टीज़ है, और रिपल्सिव की प्रॉपर्टीज़ है, और डायरेक्टिव की प्रॉपर्टीज़ है। बात करते हैं यहाँ पे, कंटिन्यू करते हैं टाइप्स को। तो परमानेंट मैग्नेट पहला टाइप है। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है? दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वंस दे आर मैग्नेटाइज। अगर एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उतनी आसानी से लूज नहीं करती है, ठीक है, तो उसे हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। हाँ, अगर हीट देंगे, इस टेम्परेचर देंगे ज़्यादा, अगर उसको हम हीट करेंगे तो उस कंडीशन में ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेट एटम्स गेट लूजेंड। अगर हैमर्ड करते हैं तो उसके एटम्स जो होंगे उसको लूज करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को कम किया जा सकता है या डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। और उसी तरह से अगर स्ट्राइक करेंगे, स्ट्रोकिंग वन मैग्नेट विद अनदर, अगर दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है इसकी वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे आते हैं परमानेंट मैग्नेट के एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट के एग्जांपल सेरामिक या फेराइट कहते हैं इसको, एल्निको या सेमेरियम कोबाल्ट, या ये हो गया एग्जांपल नियो डाइमियम आयरन बोरॉन। बात करते हैं यहाँ पे टेम्पोररी मैग्नेट का, ठीक है। इट कैन बी मैग्नेटाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये मैग्नेटाइज होता है, और जब हम हटा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है? लूज देयर मैग्नेटिक, इसके बाद प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये टेम्पोररी मैग्नेट हो गया। आयरन नेल्स एंड पेपर क्लिप्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गया। बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट इट कंसिस्ट ऑफ ए क्वाइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड द मेटल कोर मेड ऑफ आयरन, ठीक है। व्हेन दिस मटेरियल एक्सपोज टू एन इलेक्ट्रिक करंट ए मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड मेकिंग द मटेरियल बिहेव्स लाइक मैग्नेट। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा क्या है? एक इस तरह का एक बना होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वाइल होता है, क्वाइल ऑफ वायर, राउंड स्फेरिकल में, इस तरह से यहाँ पे स्फेरिकल में ऐसे राउंडेड होता है, ठीक है। तो इसको जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है ना। बात करते हैं कि इसका यूज़ क्या है मैग्नेट्स का। तो मैग्नेट्स का यूज़ हम लोग मैरिन्स कंपासेस, ये हो गया, वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट मैग्नेटिक नीडल्स एंड मैरिन्स कंपासेस। परमानेंट मैग्नेट हम लोग स्पीकर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स में यूज़ करते हैं। और मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट आयरन फिलिंग फ्रॉम अदर सॉलिड मिक्सचर, सेपरेशन में भी काम करता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टर। फ्लो ऑफ चार्ज यानी I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। दो तरह के इफेक्ट होते हैं इसके, एक होता है हीटिंग इफेक्ट और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको समझते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर लाइक ए हाई रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम एंड इट प्रोड्यूसेस द हीट प्रोड्यूस करता है, एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि कोई हमारे पास वायर है, उसमें अगर हाई रेजिस्टेंस है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? वो हीट हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। अब जब समझते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट को। व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लोज थ्रू अ सर्किट, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कर रहा है किसी सर्किट के अंदर तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके अराउंड में, चार्जेस के अराउंड में, ठीक है ना। एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज
फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम क्या इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है, उसका जो फेनोमेना है उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। किसने खोज किया था इसको? तो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने किया था। He saw deflection of magnitude compass placed near the wire through which electric current was passed। तो उसने देखा था कि जो वायर है उसके अंदर करंट पास कर रहा है, उसके पास में कंपास लाएगा तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक देखा जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, उसी के नाम से रखा गया था, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज का वीडियो इंट्रोडक्शन था, अगली क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, जनरेटर, मोटर कैसे वर्क करता है और इससे जुड़ी हुई जितनी भी प्रिंसिपल हैं, लॉज हैं, उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।